हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन इससे पहले कल के होमवर्क्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है ऑन दैट ट्री, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फ्रेज। पिछले क्लास में मैंने फ्रेज एंड क्लाउज के टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क्स जो है वो मैंने दिए थे आप लोगों को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। इसका क्या होगा? बर्ड्स आर चिरपिंग ऑन दैट ट्री। उस पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही है। इन द ग्राउंड चिल्ड्रेन, लॉकडाउन का समय बच्चे खेलते हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, कहां? इन द ग्राउंड। ऑन दैट बेंच, उस बेंच पे। तो समवन, कोई, समवन इज सिटिंग ऑन दैट बेंच, कोई उस बेंच पर बैठ रहा है। होमवर्क रेगुलरली, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क रेगुलरली, डू योर होमवर्क रेगुलरली फ्रॉम द होम। लॉकडाउन के समय बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। तो चिल्ड्रेन आर स्टडिंग फ्रॉम द होम, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं। लास्ट वेडनेसडे आई केम, मैं आया यहां। आई केम हेयर लास्ट वेडनेसडे। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। एड प्रीडिकेट्स टू दिस सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या करना है? हमें प्रीडिकेट को एड करना है। तो पहला क्वेश्चन है दिज फ्लावर्स, दिज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। काउज एंड गोट्स, काउज एंड goats are grazing, cows and goats are grazing. The policeman caught the thief, the policeman caught the thief. The Ganges, the इज ए होली रिवर, पवित्र नदी है। द रामायणा, द रामायणा इज एन इपिक। रामायणा क्या है? इपिक है। बार्किंग डॉग्स, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। कि हम अपने टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये है क्या। हम लोग सभी जानते हैं कि पार्ट्स का मतलब है भाग, और स्पीच का मतलब है भाषा। जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिस भाषा को लिखते हैं, उसमें जो जो पार्ट्स हैं, जिन जिन को हम क्या करते हैं कि उस भाषा को बनाने के लिए यूज करते हैं, जिन जिन शब्द का जो फंक्शंस है, जो स्पेशल फंक्शंस हैं, जिस जगह पे हम उसको यूज करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया है, यहां पे लिखा है कि राम इज रीडिंग,
राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग एक स्पीच है, एक सेंटेंस है जो हम या तो लिखते हैं या तो बोलते हैं। अब है कि इस राम जो नाम है, जो ये इज ए वर्ड है, रीडिंग जो वर्ड है, इनका क्या मतलब है। तो बोलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामर को सही ढंग से लिखने के लिए, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से लिखने के लिए हर लैंग्वेज में क्या है, इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच बने हुए हैं हर लैंग्वेज में, जो क्या करता है कि हर एक शब्द का जो फंक्शन है, जो उसके क्वालिटीज हैं, जिस लिए उसको यूज किया गया है, इस चीज को बताता है। कौन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिखा सेंटेंस, राम इज रीडिंग, राम पढ़ता है, तो राम हो गया यहाँ पे क्या चीज, एक नाउन, इज वर्ब, रीडिंग वर्ब। अब कहता है कि राम इज रीडिंग, नाउन वर्ब। इसका मतलब है कि ये तीनों वर्ड क्या कर रहा है, एक साथ मिलके किसी मीनिंगफुल सेंस को देता है। और इन तीनों वर्ड्स को हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल राम एक नाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी अलग अलग तरह के वर्ड्स आते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं कि उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके प्लेसेज के अकॉर्डिंग उनका एक नाम दे देते हैं। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अगर प्रोनाउन का एग्जांपल लें तो राम के जगह पे अगर हम लिख देते हैं ही इज रीडिंग, तो यहां पे ही क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। अब क्या है कि क्यों ये आता है, मैंने अभी क्या बोला कि सब इन सारे वर्ड्स के कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, और इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो कहता क्या है कि इस नाम को बार बार रिपीट नहीं करने के कारण हम क्या करते हैं, तो इस नाम के बदले कोई ऐसे शब्द को लाते हैं जो इस नाम के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा किए गए काम को डिफाइन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब थर्ड पर्सन जो है अगर वो बोलेगा कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो किसके बारे में, तो अबाउट राम, दैट राम इज रीडिंग, राम के बारे में कह रहा है कि राम क्या करता है, पढ़ता है। तो इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच इनेबल करता है हम लोगों को क्या चीज, तो ऐसे वर्ड्स जिनका किसी सेंटेंस में कोई स्पेशल फंक्शन है। और अगर हम क्या करते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हमारा जो वर्ड का पिक है, वर्ड को चुनना है जब किसी सेंटेंस में डालने के लिए, वो क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को फिट कर सकते हैं उसके जगह पे। तो इन सारे चीजों को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन 8 जो पार्ट्स हैं स्पीच के, इन सभी को समझना पड़ेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। पहला टॉपिक है नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। तो कहता है क्या कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो इस पूरे दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, उसे हम नाउन कह सकते हैं। मतलब कि आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। जो नेमिंग वर्ड मीन्स क्या, कि ए वर्ड विच नेम्स ऑल द थिंग्स व्हाट वी कैन इमेजिन। जिस चीज की भी कल्पना हम कर सकते हैं, कोई एक शब्द अकेला जब इन सारे चीजों के नाम की को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, इसे क्या कहते हैं, एक नाउन कहते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या है कि नाउन इज ए वर्ड दैट इंक्लूड्स, एक नाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपने में इंक्लूड करता है किसको, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, जिसे टेस्ट कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, इन सारे चीजों को क्या कहते हैं, नाउन कह सकते हैं। अब कहता है क्या कि इसको समझते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल ले लीजिए क्या कि अशोका इज ए किंग। अशोका एक क्या है, राजा है। यहां दिया हुआ है
अशोका इज ए किंग, अशोका एक राजा है। मतलब क्या है कि अशोका ये क्या है, किसी पर्सन का नाम है। किंग कोई एक ऐसा सीट है हमारे सोसाइटी का जो क्या करता है कि इसको हायर बनाता है, एक किंग। राम इज नोन फॉर हिज काइंडनेस, राम अपने काइंडनेस दयालुता के कारण जाना जाता है। तो राम क्या है, एक नाम है, और काइंडनेस क्या है, फीलिंग्स है। सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं, कोई कितना काइंड है, कोई कितना एंग्री है, हंग्री है, गुस्सा है, कितना भूखा है। तो ये सारे क्या है, फीलिंग्स हैं। तो कहता है क्या कि ए वर्ड दैट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब अशोका भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। राम भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। काइंडनेस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या, तो हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, काइंडनेस को फील करते हैं। किंग क्या है, एक सीट है, एक पदवी है, जिसे हम क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं। अब है क्या कि इस अशोका को कहा जाता है प्रॉपर नाउन, और किंग को कहा जाता है कॉमन नाउन। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राम प्रॉपर नाउन। मतलब इसका है कि हम क्या करते हैं कि अलग अलग वर्ड्स को उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर नाउन अशोका प्रॉपर नाउन कह दिए, राम कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किंग कॉमन नाउन। तो किसी भी वर्ड को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर है, वो कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी नाउन्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सभी के डेफिनेशंस को हमें जानना पड़ेगा कि क्यों प्रॉपर नाउन को प्रॉपर कहा जाता है, कॉमन नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर मीन्स वंस ऑन। प्रॉपर का मतलब ही है वंस ऑन, ऑन मतलब अपना, वंस मतलब किसी एक का अपना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम इज ए बॉय, तो राम जो नाम है वो किसी का अपना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरजीत, मतलब क्या कि अमरजीत मेरा अपना नाम है। वंस ऑन मतलब एक का अपना, किसी का अपना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम इज ए बॉय, राम क्या है, एक लड़का है। तो ए बॉय, इस दुनिया में जितना लड़का है उन सब में से राम क्या है, कोई एक लड़का है। इस पूरे दुनिया में जितना लड़का है उसमें से राम क्या है, कोई एक लड़का है। इंडिया इज ए कंट्री, इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में से इंडिया क्या है, एक अपना नाम है इसका, इसलिए इंडिया इज ए कंट्री। ये क्या करता है, प्रॉपर नाउन का मतलब है, बताया मैंने वंस ऑन। प्रॉपर का मतलब किसी का अपना, पार्टिकुलर, खास, पर्सनल। तो इसको अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे कि प्रॉपर नाउन इज ए नाउन which tells about the name of a particular person, किसी खास आदमी या किसी खास जगह, किसी खास जानवर के नाम को बताता है, किसी खास चीज के नाम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामायण इज ए बुक का मतलब क्या कि ए बुक का मतलब इस दुनिया में बहुत सारा किताब है, और सबको हम क्या कह सकते हैं, रामायण नहीं कर सकते। मतलब इसका कि इस दुनिया में जितने भी बुक्स हैं, जितने भी किताब हैं, उनमें से कोई एक क्या है, रामायण है। इस दुनिया में जितने भी किताब हैं उसमें से कोई एक क्या है, रामायण है। मतलब कि प्रॉपर नाउन टेल्स अबाउट द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास चीज का। तो किसी खास चीज का मतलब क्या, किताब एक खास चीज हो गया, पार्टिकुलर चीज हो गया, और उसके नाम को बताता है। तो क्या कहते हैं, तब कहेंगे कि वो क्या है, एक रामायण बुक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन।
राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, मतलब कि एक कोई चीज है बॉय, लेकिन इस पूरी दुनिया में से एक लड़का जो है वो उसका नाम क्या है, राम है। तो पूरी दुनिया में जितने भी पर्सन हैं उसको जब पार्टिकुलरली क्या कहता है, पर्सनली जब क्या कहता है कि यही राम है, तब हम क्या कहेंगे, उसे प्रोपर नाउन कहेंगे। अगला है टॉपिक हमारा, तो प्रोपर नाउन क्या हो गया कि पूरी दुनिया में जितने भी चीजें हैं तो पर्सनली जब हम उनको क्या करते हैं कि नाम लेके बोलते हैं, उसे क्या कहेंगे हम प्रोपर नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट टीम है, तो दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, दुनिया का छोड़ दीजिए, इंडिया में ही ले लेते हैं एग्जांपल कि बहुत सारे क्या है कि क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सारे क्रिकेटर्स को हम क्या विराट कोहली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विराट कोहली इन सभी क्रिकेटर्स में से किसी पार्टिकुलर खास आदमी का क्या नाम है, विराट कोहली। पूरी दुनिया में जितने भी फुटबॉलर्स हैं सबको हम रोनाल्डो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि किसी खास नाम, किसी खास पर्सन, किसी खास पहचान के आदमी का नाम क्या है, रोनाल्डो है। इसलिए इस तरह के पार्टिकुलर पर्सन या नाम या प्लेस, किसी जानवर के नाम को पार्टिकुलरली जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम रखते हैं किस ग्रुप में, तो प्रोपर नाउन के ग्रुप में। अब इसी चीज को आसानी से समझते हैं हम कहां, कॉमन नाउन। तो बोलता है कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द नेम ऑफ होल क्लास। कॉमन नाउन क्या करता है कि प्रॉपर नाउन क्या कहता था कि होल क्लास में से किसी एक को बताता था। पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं उसमें से किसी एक लड़का का नाम बोला राम। लेकिन ठीक इसके जस्ट अपोजिट कॉमन नाउन का फंक्शन क्या है, तो बोलता है कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द नेम ऑफ होल क्लास। यह किसी खास पार्टिकुलर आदमी के नाम को नहीं कहता है, यह क्या करता है कि पूरी दुनिया में एक क्लास के जितने भी लोग हैं उन सभी को डिनोट करता है, किसके साथ में, तो कॉमन नाउन के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब ए बॉय जो है का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको एक साथ में रिप्रेजेंट करता है, एक साथ में दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल बॉयज आर ब्रेव, आसान और अच्छी तरह से समझने के लिए, बॉयज आर ब्रेव, लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। बच्चे लड़के बहादुर हैं, मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको कॉमनली एक साथ में बताता है कि इस दुनिया का हर एक बच्चा, हर एक लड़का क्या है, बहादुर है। फिर गर्ल्स आर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितने भी लड़कियां हैं वो सभी की सभी क्या है, ब्यूटीफुल है। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो कॉमन नाउन क्या कहता है कि गर्ल के जो फैमिलीज थे, गर्ल का जो फैमिली है, जो क्लास है, जो ग्रुप है, उन सभी को क्या करता है, कॉमनली बताता है कि सारी लड़कियां दुनिया की क्या है, सुंदर है, सारे लड़के क्या है, बहादुर हैं। तो इस चीज को कॉमन नाउन क्या करता है कि पूरी दुनिया में एक ग्रुप के लोगों को एक बार में दिखा देता है ये। फॉर एग्जांपल जैसे काउ ग्रेजेज ग्रास, गाय घास खाती है, का मतलब है कि दुनिया में जितने भी गाय हैं वो सभी की सभी क्या करती है, घास को खाती है। तो कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि कॉमन नाउन टेल्स अबाउट नेम ऑफ होल क्लास। होल मतलब पूरा, पूरे क्लास को बताता है किस तरह, तो इन कॉमन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसे मैं क्या करूंगा, अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।